हे दोस्तों, जो चीज़ हम सभी को पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर तो इसका असर कुछ ज़्यादा ही रहता है। एक बार जब हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व तो नहीं होता। हे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे PND बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिल सके। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण दो चीज़ की जरूरत होती है। इसे हम बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने वाले क्षमता, ऐसे बहुत से नामों से जानते हैं। ये सभी हमारे स्कूल के नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारी ज़िंदगी की होती हैं, ये सभी की ज़्यादा जरूरत होती है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, लेकिन हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़ा जो दुश्मन है वह है बहुत डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका ही होता है। असली जिंदगी में स्मार्ट बनने के साथ साथ आपको एक बहादुर व्यक्ति भी बनने की जरूरत होती है। आपको फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान की जरूरत है और साथ में साहस की भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा नष्ट होने लगती है। अगर आप अपने डर पे काबू पाना सीखना है तो आपको खतरे लेना सीखना होगा, बहादुर बनना होगा और अपनी प्रतिभा द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदलना होगा। कुछ लोगों के लिए यह सिद्धांत काम करता है, जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैं अपना फाइनेंशियल आय को इसलिए विकसित करना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का युग सबसे ज़्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूँ कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय मैं उसका स्वागत कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लाखों करोड़ बनाने के बारे में रोमांचित रहूँ, ना कि सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ने के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है जो कि दुनिया के सिद्धांत में अद्भुतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज़्यादा रोमांचकारी रहा होगा। आपको अपना फाइनेंशियल IQ क्यों बढ़ाना चाहिए? अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ विकसित करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ नहीं बढ़ाना चाहते तो आने वाला समय आपके लिए डरावना एवं कष्ट वाला होगा। उस समय बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते हुए देखेंगे और पुराने सिद्धांत में रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। ज़्यादा विकल्प का होना ही फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है। अगर अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास अवसर आ रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप उसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं? यह फाइनेंशियल बुद्धि है। आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हो। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि हम उस तरह के इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बना सके। जो होता है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए कि हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं जिस तरह पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज़्यादा अच्छी किस्मत वाले बनना चाहते हो और ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण होगी। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है तो शायद आपको बहुत लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। गरीब व मध्य वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना ज़्यादा असली समझोगे उतनी ज़्यादा आप उसके लिए काम करोगे। अगर आप इस विचार को मन से हटा दोगे कि पैसा असली चीज़ नहीं है तो आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हो। जो हमारे पास सबसे शक्तिशाली और इकलौता चीज़ है वे है हमारा दिमाग। अगर उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल भर में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 30 साल पहले के राजाओं और रानियों ने अपनी सपनों में भी नहीं देखी होगी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब भी बन सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। मैं आपको बता सकता हूँ
कि मैं क्यों अपना फाइनेंशियल प्रतिभा को विकसित करना चाहता हूँ। मैं इसे इसलिए विकसित करना चाहता हूँ कि मैं तेज़ी से धन कमा सकूँ, इसलिए नहीं कि मुझे जो है इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। यह सीखने के दिलचस्प तरीका है। मैं अपने फाइनेंशियल आय को इसलिए विकसित करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूँ, और अपने छोटे तरीके से मैं अपना मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ। एक ऐसा युग का जहाँ इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से कमाता है, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ रोमांचक जीवन है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद भी है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक यह भी फायदा होता है कि आपके सामने ज़्यादा अवसर आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए यह पता लगाना ज़्यादा आसान होते जाते हैं कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा है। आपकी बुद्धि तत्काल बुरे सौदे को आसानी से पहचान लेती है या एक बुरे सौदे को एक अच्छे सौदे में बदल सकती है। आप जितना ज़्यादा सीखते हो, और सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने के बाद उतने ही पैसे इसलिए कमाते हैं क्योंकि समय के साथ आपकी अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। कुछ लोग अब भी सुरक्षित खेल खेलते हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत करते रहते हैं क्योंकि उसका फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं होती, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह जुआ है। अगर आप सौदे में पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने का दुआ कर रहे हैं, तो आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे तो जोखिम होता ही है। यह फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता का अवसर बढ़ जाती है। इसी कारण जो चीज़ एक आदमी के लिए जोखिम भरा होता है, वही दूसरे आदमी के लिए जोखिम भरा नहीं होता। लोगों को स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने से पहले अपना फाइनेंशियल बुद्धि के लिए निवेश करना चाहिए। आप जितने ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, उतने ज़्यादा सफल होने के अवसर मिलेंगे। हे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे PND बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।